नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपकी मेंस की आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने और आपको मेंस में अधिक अंक अर्जित कराने के लिए एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभ्यास का आयोजन किया है। ठीक है ना। इसी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अभ्यास में हमने पिछले 6 लेक्चर में आपको लगातार प्रत्येक यूनिट का मेंस आंसर राइटिंग करवाया फ्रेंड। तो उसी श्रृंखला में आज हम 7वें अभ्यास में पेपर फर्स्ट के पार्ट बी की यूनिट सेकंड का अभ्यास करेंगे फ्रेंड। ठीक है ना। उसमें हम क्या कराते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के से संबंधित एक पेपर देते हैं और उसको हम आंसर राइटिंग करते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में बताऊँगा। इसमें हम आपको डेली 3 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 से 5th मार्क का क्वेश्चन और एक 11th मार्क का क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड। और इसको आपको लगातार 18 मिनट में लिखना होता है फ्रेंड। ठीक है ना। और आपको 12 मिनट में हम इसके पश्चात मॉडर्न जो आंसर होते हैं उस पर चर्चा करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड। तो सीधे मैं आपको आंसर क्वेश्चन की ओर मूव कराता हूँ फ्रेंड। ये रहा आपके क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ऐसी आशा करते हैं कि आप लगातार 18 मिनट में अब इन क्वेश्चन का अच्छा आंसर लिख पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ऐसी आशा करते हैं आपने लगभग 18 मिनट में इन क्वेश्चंस का आंसर लिख लिया होगा। तो अब हम इनके जो मॉडर्न और स्टैंडर्ड आंसर हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड। तो पहला हमने आपको क्वेश्चन दिया था 3 मार्क का जो था कंचनजंगा। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन था चिल्का झील और तीसरा क्वेश्चन था भारत की जनगणना के अनुसार विविध आंकड़े लिखने थे फ्रेंड। ठीक है ना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन था कंचनजंगा। तो फ्रेंड, इसके बारे में है, जैसा कि हम जानते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन में हमें कम से कम 3 से 4 फैक्ट देने होते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। तो 3 से 4 जो फैक्ट देना है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में कंचनजंगा के बारे में बताएंगे कि भारत में यह है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी फ्रेंड। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई बता देंगे हम। यहाँ पे जो 85-86 मतलब 8586 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। और विश्व में जो वह है कौन सी, तृतीय, विश्व की तृतीय सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड। ठीक है। विश्व की जो तृतीय सबसे ऊंची चोटी है, इसकी स्थिति बता देंगे फ्रेंड कि यह उत्तर पश्चिमी सिक्किम में स्थित है फ्रेंड। ठीक है ना। अब अगर हम ये 3 मार्क का क्वेश्चन को लिखने के डिफरेंट अगर हम टाइप्स की बात करें तो उस पर चर्चा करते हैं फ्रेंड। तो उसमें हम देखेंगे कि यदि आपको आयोग 2 लाइन देता है फ्रेंड्स, 2 लाइन देता है तो कैसे लिखना है, और यदि आपको आयोग 3 लाइन देता है तो कैसे लिखना है। ठीक है ना। तो यदि आपको 3 लाइन देता है तो आप तो आपके पास जितने फैक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो लिखने की स्टाइल है उसको चूज़ करेंगे फ्रेंड। अगर आपके पास 4 फैक्ट हैं तो आप जो 2 लाइन दिया है उसको डिवाइड करेंगे और 2 फैक्ट लिखते हुए 4 लाइन, जो 2 लाइन है उसमें 4 फैक्ट लिखेंगे और सीधे आप 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे फ्रेंड। अगर आपको 3 लाइन देता है फ्रेंड तो और आपके पास 4 फैक्ट हैं तो पहले आप इस प्रकार से लिखें और लास्ट में एक और फैक्ट ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। अगर आपके पास 2 ही लाइन है और तब एक और डिफरेंट टाइप से कैसे लिख सकते हैं इसे, कि एक रेक्टेंगल बनाइए, यहाँ पे लिखिए कंचनजंगा और डिफरेंट टाइप से यहाँ पे 4 रूट निकाल के यहाँ पे फैक्ट लिख दीजिए फ्रेंड। ठीक है ना। और अगर और भी इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है इस फॉर्मेट में ही आप कॉमा लगा दें। ठीक है ना। तो यह एक फॉर्मेट बन जाता है फ्रेंड। इस प्रकार से हमने 5 से 6 जो कुल फॉर्मेट है उस पर चर्चा करनी है और अब और भी जो फॉर्मेट है उस पर हम आगे के लेक्चरों में चर्चा करेंगे फ्रेंड। ठीक है ना। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कराता हूँ, जिसमें हमने पूछा था आपसे चिल्का झील के बारे में। तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा में स्थित है फ्रेंड। ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है ना। और यह एक प्रकार की लैगून झील है, यह अनूप झील है जहाँ जो कि भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है फ्रेंड। ठीक है ना। यहाँ पर 52 धाराओं से जल आता है और जो प्रमुख जो जल आता है वह कहाँ से, लूना जो जल आ रहा है वहाँ से आता है और माकर नदी से प्रमुख रूप से जल निकलता है फ्रेंड। ठीक है ना। उसके पश्चात हम अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमने थर्ड क्वेश्चन में आपको भारत की जनगणना के इससे संबंधित जो फैक्ट पूछे थे फ्रेंड, तो उसके बारे में चर्चा करना था आपको। तो हमें अगर सीधे अगर पेपर में पूछता है कि भारत की जनगणना के अनुसार घनत्व बताना है तो केवल आपको घनत्व बताना है और कुछ भी किसी भी प्रकार की और कुछ भी नहीं लिखना है फ्रेंड। ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल टाइप से आते हैं और हमें जो पूछा जाता है केवल वही लिखना होता है फ्रेंड। ठीक है ना। यदि आपसे घनत्व ना पूछ के सीधे साक्षरता पूछते हैं तो आपको सीधे साक्षरता बताने की इतनी 73% होती है। ठीक है ना। अगर आपसे लिंगानुपात के बारे में चर्चा करता है तो आपको सीधे लिंगानुपात बताना है कि यहाँ पर भैया भारत का जो लिंगानुपात है वह है
943 है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है ना। इसमें अगर वार्षिक वृद्धि की बात करें तो भारत की वार्षिक वृद्धि जो दर थी 2011 में वह थी 1.64%, जबकि से अगर हम उसकी 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.7% थी फ्रेंड, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स हम आपको जो 5th मार्कस क्वेश्चन है उसकी ओर ले जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपको 5th मार्कस क्वेश्चन की ओर मूव कराते हैं। तो हमने आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था 5th मार्कस, उसमें पूछे थे कि भारत में मिट्टियों के प्रकार। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इसके उस पर चर्चा करेंगे फॉर्मेट पर, ठीक है ना। तो फॉर्मेट पर अगर हम देखते हैं इस प्रकार का, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मिट्टियों के प्रकार पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि आपको 50 शब्दों में पूछा है या 200 शब्दों में पूछा है। अगर आपको यह क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछा है तो आपको सीधे ये फॉर्मेट अपनाना है फ्रेंड, ठीक है ना। ये फॉर्मेट अपनाइए और सीधे आपको लिख के आना है। इसमें आराम से आपको मैक्सिमम नंबर मिलने की गारंटी है फ्रेंड, ठीक। किस प्रकार से लिखना है आपको, सबसे पहले एक इंट्रो लिखना है, ठीक है ना। उसमें जो लिखना है आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसने 1986 में भारत की जो मृदा है उसको 8 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। ये लिखना है और उसके पश्चात ये एक उसके जो पेज है आपका उसके लेफ्ट में सीधे आपको ये एक मैप बनाना है और उस मैप से प्रत्येक जो जैसे मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है ना, मरुस्थलीय मिट्टी है तो आप क्या करना है, मरुस्थलीय मिट्टी से सीधा एक एरो निकालते ये मरुस्थलीय मिट्टी में ऐसे पहुंचा देना, ठीक है ना। ये जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी से एक एरो निकालना, सीधे ऐसे कर देना, ठीक है ना। इसी प्रकार से सभी 8 जो मृदा है भूमि है उससे ऐसे करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा आपको विस्तार बता देना कि उनका विस्तार कहाँ पर, इनका विस्तार कहाँ पे, इस प्रकार से, ठीक है ना फ्रेंड। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो यहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन आता है 200 शब्द में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे फ्रेंड, ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ इस डायग्राम के साइड में यहाँ पर ये जो आपको मैप दिया है ये मैप बनाते हो ये जो सब लिख देंगे फ्रेंड, ठीक है ना। फिर उसके पश्चात उसका विस्तार जो नेक्स्ट वाले पेज है और जो इस पेज में जो जगह बचती है उसमें उसको लिखना है फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछे थे ये तो था आपका 50 शब्दों में, तो ठीक है ना। अब इस पर चर्चा करते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने के द्वारा 1986 में भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में विभाजित किया गया था, ठीक है। ये इंट्रो के रूप में लिखेंगे फ्रेंड। उसके पश्चात हम जो है ये डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के साथ ही साथ फिर इसका विस्तार शुरू करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना। इसका विस्तार की जलोढ़ मृदा जो है उसका कुल क्षेत्रफल भारत में 40% है। उसका जो विस्तार क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है ना। N2 फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दूसरी मृदा की बात करें काली मृदा तो यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मृदा की बात करें तो ग्रेनाइट नीस चट्टान में पाई जाती है, ठीक है ना। और यह जो पूर्वी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर हम पर्वतीय मृदा की बात करते हैं तो यह कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है, ठीक है ना। लेटराइट मृदा की बात करें तो यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका उदाहरण देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे सिक्किम वगैरह में पाई जाती है, ठीक है ना। मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान और हरियाणा में और दक्षिणी पंजाब में यह पाई जाती है। क्षारीय मृदा की बात करें तो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। और लवणीय मृदा की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में पाई जाती है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इसका कंक्लूजन लिखना है कि इस प्रकार हम भारत में मृदा का विविधतापूर्ण जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। इस कारण से फसलों में भी विविधता पाई जाती है, ठीक है ना। उसके पश्चात हम अब 11th मार्क का जो क्वेश्चन है उस पर जो 5th मार्क का जो क्वेश्चन है दूसरा उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो हमने आपसे दूसरा 5th मार्क का क्वेश्चन वह पूछे थे कि भारत में सिंचाई के मुख्य पैटर्न क्या है और सिंचाई के स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो हम एक सुंदर सा इंट्रो लिखेंगे फ्रेंड कि भैया विश्व में सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र भारत का दूसरा नंबर है, ठीक है ना। और इसमें जो भारत में सिंचाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया था। और यहाँ के मुख्य जो सिंचाई पैटर्न है वह निम्नलिखित है। तो यहाँ पर 3 जो पैटर्न होते हैं हमारे यहाँ पे, सतही सिंचाई, फव्वारा सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, उसको थोड़ा विस्तृत रूप से समझा देंगे फ्रेंड कि यहाँ पर जो सतही सिंचाई उसमें पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर सीधे सतही जल प्रवाहित किया जाता है और सिंचाई हो जाती है। जैसे ये खेत है तो यहाँ पर जल प्रवाहित किया जाएगा और यहाँ से जल ऐसे इस टाइप से प्रवाह होते यहाँ पर सिंचाई हो जाएगी। अब 12 टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर एक पाइप में एक
वर्टिकल पाइप लगा होता है और उसमें ऊपर यहाँ पर स्प्रिंकलर लगा होता है, वह स्प्रिंकलर घूमता है और सिंचाई होती रहती है। तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। इसमें पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है, जैसे कि हवा में छिड़काव किया जाता है, और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है और जल प्रबंधन हेतु उपयोगी है, ठीक है ना। और अब हम तीसरी जो सिंचाई प्रणाली होती है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, उसके बारे में अगर देखें तो फसल की जो जड़ होती है, फसल की जड़ क्षेत्र में होती है, ठीक है ना। और यह जड़ के पास ही जो पाइप होता है, जड़ के पास ही वहाँ से एक छिद्र बना दिया जाता है, जो छिद्र के माध्यम से पानी गिरता है और वहाँ से सिंचाई होती है फ्रेंड, ठीक है ना। अगर हम अब ये तो था पैटर्न के बारे में, अब हम सिंचाई स्रोत के बारे में देखें तो सिंचाई स्रोत में हम देखेंगे कि भारत में तीन प्रकार से सिंचाई होती है। कुआं और नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा और नहर के द्वारा। कुएं एवं नलकूप के द्वारा देखें तो यहाँ पर 55% सिंचाई होती है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई शीर्ष जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, और जो तमिलनाडु है वहाँ पर 11 लाख नलकूप हैं, ठीक है ना। तालाब की बात करें तो तालाब में सिंचाई का जो भाग है वह 6.1% भाग है, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से सिंचाई तालाब से ही होती है, और यह किस कारण से, स्थलाकृतियों के कारण से तालाब से सिंचाई होती है, ठीक है ना फ्रेंड। अगर हम नहर सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर सिंचाई यह 31.4% भाग पर भारत में नहर सिंचाई होती है। इसे बिग वाटर रिसोर्स भी कहते हैं। और अगर हम भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त है, और यहाँ पर अधिक नहर सिंचाई होती है फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम आपको सीधे 11th मार्क का क्वेश्चन की ओर मूव कराते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो 11th मार्क का क्वेश्चन में हम देखेंगे। हमने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था भारत में वनों के प्रकार को समझाइए, भारत में वनों के प्रकार को समझाइए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको 11th मार्क का क्वेश्चन जो आता है तो सबसे पहले उसका इंट्रो लिखना है कि भारत में जो विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही आप इंट्रो लिखते हैं तो उसके पश्चात एक आपको डायग्राम बनाना है। अब वह डायग्राम किस प्रकार से होगा यह आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आपको एक रूट लेवल का डायग्राम देते हैं, जिसमें आपको 6 प्रकार के जो वन हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, और फिर उसके पश्चात यहाँ पर जो 6 प्रकार के जो वन हैं उनको प्रत्येक एक करके डिस्क्राइब करना है फ्रेंड। तो पहला जो वन है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें बताना है फ्रेंड कि यह वन भारत में अत्यधिक आर्द्र एवं शुष्क भागों में उष्ण भागों में पाया जाता है, ठीक है ना। उसकी सबसे पहले वर्षा बता देना है कि यह 250 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो औसत तापमान है वह 25 डिग्री सेल्सियस क्षेत्र जहाँ पर तापमान होता है वहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड, ठीक है ना। और फिर इसके विस्तार बता देना कि असम, केरला, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पश्चिम तटीय मैदान में ये वन पाए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है। साथ ही साथ फिर इसके साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, वृक्ष, सिनकोना इत्यादि के बारे में बता देना है फ्रेंड कि ये वन यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा अगर वन की बात करें फ्रेंड तो हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो और मानसूनी वन जो होते हैं उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी इसकी औसत वर्षा बता देना कि 100 से 150 जो सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर ये पर्णपाती और मानसूनी वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत इत्यादि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे साल, शीशम, चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके अगर हम बात करें जो तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तो उसमें हम बता देंगे कि यह वन कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा मैदान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके वृक्ष के उदाहरण दे देंगे शीशम, बाबुल, चंदन, आम, महुआ इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसकी एक विशेषता होती है फ्रेंड इस टाइप के वृक्षों वनों की कि यह इनकी जो लकड़ी होती है वह आर्थिक रूप से काफ़ी मूल्यवान होती है, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम चौथे वाले जो वन है उसकी ओर मूव करते हैं फ्रेंड। तो हम चौथे वाले वन में देखेंगे मरुस्थली वन। तो मरुस्थली वन में हम सबसे पहले बताएंगे कि यह वन जो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका विस्तार देखेंगे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इधर इसका विस्तार पाया जाता है। और जैसे बाबुल, चंदन इत्यादि इनके जो इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम पांचवा जो वन का प्रकार है डेल्टाई वन, उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड कि यह जो वन है
यह मैंग्रोव, दलदली और ज्वारी वन भी कहते हैं फ्रेंड इन वनों को। और यह वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी इनकी डेल्टाओं में पाए जाते हैं। मतलब भारत की बात करें तो भारत में कौन सा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें पाए जाने वाले जो डेल्टाई वन है वह प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। और यह यहाँ पर क्योंकि सुंदरी वन की अधिकता पाई जाती है, इस कारण से इनको सुंदरवन कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम जो छठवां प्रकार है वनों का उस पर चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। उसमें जो है पर्वतीय वन। तो गिरिपदों में पाए जाने वाले वनों को पर्वतीय वन कहते हैं और हिमालय के गिरिपद में यह वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो सदाबहार, ऊख, चेस्टनट इत्यादि वन पाए जाते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। अब इसका एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा फ्रेंड कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में विविध प्रकार के वनों के प्रकार पाए जाते हैं, जिस कारण से ही यहाँ पर जो वन आधारित उद्योग है उनमें भी विविधता पाई जाती है, ठीक है ना फ्रेंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने आज जो हमारे यूनिट 7 थी, जो पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड की यूनिट सेकंड थी, उसका मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए फ्रेंड्स। और इससे संबंधित और भी अधिक अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो हमारे मॉडरेट और एडवांस लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हमारे जो ऐप पर विविध कोर्स चल रहे हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके फ्रेंड्स।